देखो दोबारा से एक चीज समझाता हूं कि इंटीग्रेट और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स हैं। इंटीग्रेट और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास डेरिवेटिव में sec x और tan x आ जाता है और dx और डेरिवेटिव डी अपॉन सॉरी डी ओवर डी एक्स मेरे पास क्या है sec x x। तो इसका आंसर आएगा sec x और tan x। अब ये मैंने जब डेरिवेटिव कर दिया तो मेरे पास इसी का इंटीग्रल जब मैं करवाऊंगा तो वापस मेरे पास डेरिवेटिव वाली वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो मैंने जब इंटीग्रल करवाया तो आंसर क्या आ गया, वापस वापस श्रिंक होके sec x आ गया। लेकिन हमेशा इसकी कंडीशन है कि कांस्टेंट c लगाते हैं। देखो जब मैं डेरिवेटिव करता हूं किसी चीज का, मिसाल के तौर पे मैंने डेरिवेटिव किया x+1 का, तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। 1+0। 1+0 1 कह लो, 1 आएगा। तो जब मैं इंटीग्रल करने जाऊंगा वन का, इंटीग्रल करने जाऊंगा तो मेरे पास x+c, c जो है बेसिकली कांस्टेंट को, कांस्टेंट टर्म को काउंट करती है। अब कांस्टेंट वैल्यू में मुझे पता नहीं होता कि मेरे पास 1 है कि 4 है कि 3 है कि 5 है। इसीलिए इसको क्या कंसीडर करते हैं वापसी में, सी कंसीडर करते हैं। तो इस बात को समझो कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेट एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, पहला सवाल करवा रहा हूं, गौर करना। 1 प्लस सॉरी 1 प्लस साइन 2x और इसको मैंने कर दिया dx। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास कंडीशन जो है ना वो अजीबो गरीब होती है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे रूट खत्म करना है। तो मैं रूट, अगर मुझे रूट खत्म करना है तो मुझे अंदर ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाना चाहिए, स्क्वायर लगाना चाहिए। अब वो स्क्वायर कैसे आएगा वो देख लो। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर क्या है, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो मैंने जब स्टार्ट किया सॉल्व करना, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, अंडर रूट के अंदर इस 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अजीब सी बात है कि यार ये एकदम अचानक कैसे आ गया। तो ये कंडीशन बता रही है कि ये किसके बराबर है, 1। तो इस 1 को रिप्लेस करके इसको लिखा, फिर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन। फिर अगेन दूसरा फॉर्मूला मेरे पास एक है कि साइन 2x बराबर है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब अगर गौर करो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला आएगा तो वो क्लोज हो सकता है, ए बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। तो मैं अगर इस वैल्यू को इसकी जगह पे लिख दूं साइन 2x की जगह पे, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, ये कंप्लीट क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूले की वजह से इसको मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर में लेकर आ सकता हूं, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं, यानी साइन एक्स और इसको ब्रैकेट लगा दो फिलहाल, प्लस कॉस एक्स, और इस पर आ जाएगा डीएक्स। अब देखो मैंने बताया था, मैंने एक चीज बताई थी कि ये क्या एक दूसरे का इनवर्स है, एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। अगर मैं साइन का
साइन का डेरिवेटिव जब निकालूंगा मैं तो मेरे पास क्या आता है, कॉस। साइन का डेरिवेटिव आता है तो मेरे पास क्या आता है, कॉस। और कॉस का डेरिवेटिव साइन। तो मेरे पास ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास माइनस का कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास प्लस का साइन एक्स, और प्लस सी मेरे पास कांस्टेंट नंबर ये आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। अब अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा कॉस। और कॉस का डेरिवेटिव करूं तो माइनस साइन। तो देखो इधर, इधर उसका उलट हुआ है। माइनस साइन की जगह, यानी मैंने जब साइन का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, माइनस का कॉस यहाँ पर, जबकि डेरिवेटिव में प्लस आता है। और जब कॉस का डेरिवेटिव लिया तो माइनस का साइन आता है, और मेरे पास क्या आया, प्लस का साइन एक्स आया। तो मैंने इंटीग्रेट करके ये आंसर निकाला। अब देखो, था बहुत आसान, लेकिन मुझे इस रूट को खत्म करना था। इस रूट को क्या करना था, मुझे खत्म करना था। सिर्फ इस रूट को खत्म करने के लिए मैंने इन दोनों वैल्यू पर कंडीशंस लगाई। अब ये कंडीशंस अगर याद होंगी तब तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, वरना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई। वरना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये पहला सवाल था हमारा, जो हमारे पास, जो हमने उसमें करवाया, क्या कहते हैं, वीडियोस के अंदर जो मैंने बताया ना, तो ये पहला सवाल था मेरा। इसके बाद दूसरा सवाल कौन सा है, वो देख लेते हैं। सर एक बार बताएं, हमें ये दोनों स्टेप करने होंगे? दोनों स्टेप मतलब, पर- ये मैंने सवाल लिख दिया, इंटीग्रेट सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सेक एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन करवाते वक्त हमेशा डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं, क्या इस सवाल का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में सवाल आ जाए तो हम नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करवा के देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू में मौजूद है कि नहीं। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि ये टी है। मैंने नीचे वाली वैल्यू को क्या सपोज कर लिया कि ये मेरे पास क्या है, टी, ए बी और बी सेक एक्स। अब इसको डेरिवेटिव ले लूंगा मैं। मैंने इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। डी ओवर डी एक्स यहां भी लगा दिया, और साथ में क्या आ गया, टी। और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डी ओवर डी एक्स, ए तो हो जाएगा जीरो, बी कांस्टेंट है बाहर लिख दिया जाएगा, और डी ओवर डी एक्स सेक का डेरिवेटिव सबको पता है क्या आएगा, तो ये डी टी तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय डी एक्स। और यहाँ जीरो आ जाएगा, इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी, साथ में आ जाएगा sec x, और साथ में आ जाएगा tan x। ठीक है। ये dx नीचे देखो, अगर मैं गौर करूं, इस b वाली वैल्यू को अलग सेपरेट कर दूं, और ये dx इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दूं, मैंने क्या करा, इस dt के साथ लिखकर b अलग कर दिया, और sec x, और साथ में क्या आ गया, tan x और dx। तो देखो नीचे डेरिवेटिव वाली वैल्यू ऊपर मौजूद है, नजर आ रही है। ठीक है। तो हम इनकी जगह वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, dt। और इस पूरे नीचे वाली वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, t। तो ये मेरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। और b का मैं क्या करूंगा, मैं इसको कांस्टेंट ले लूंगा। ठीक है। b का मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, अलग लिख लूंगा। तो मैं सबसे पहला काम क्या करने जा रहा हूँ, वैल्यू को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम वैल्यू को रिप्लेस करने जा रहा हूँ, 10x और ये dx डिवाइडेड बाय ए बी
और ये क्या आ गया sec x, ठीक है। तो वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, देखो b अपनी जगह पे रहा, b को बाहर लिख देते हैं। b को मैंने क्या करा, बाहर लिख दिया और इंटीग्रेट करवा दिया इस sec x tan x dx की जगह पे। इस b को यहां पर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो, b को क्या कर दो, ये b यहां से मैं कैंसिल करवा रहा हूं। ये दोबारा से देखो, इस b को यहां पे ले जाके क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, dt डिवाइडेड बाय b बराबर है sec x और tan x और साथ में क्या आ गया dx। तो ये sec x tan x dx की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, ये मैं पुट करूंगा 1/b और साथ में ऊपर आ जाएगा dt। ये मैंने इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह पे वैल्यू को पुट किया और नीचे वाली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, t। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो इसको भी कहां ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 1/t। इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह देखो, मैंने बात दोबारा बता रहा हूं, b को यहां डिवाइड करवाया, इसकी जगह क्या वैल्यू आई, dt डिवाइडेड बाय b लिख दिया और मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में था इसीलिए t को भी कहां लेकर जाना पड़ा, डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ा, ठीक है। b कांस्टेंट है, b को कांस्टेंट लिख देता हूं, b मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा 1/b बाहर इंटीग्रेट और 1/t मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा dt। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी इंटीग्रल होता है 1/x का तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ln के अंदर, और साथ में क्या आ जाएगा x। तो ये आ जाएगा 1/b इंटीग्रल ऑफ 1/t क्या हो जाएगा, ln t, और प्लस का क्या आ जाएगा, साथ में c आ जाएगा। जब भी इंटीग्रल 1/x या 1/t आएगा वो ln में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस t की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, इस t की जगह पे ये वैल्यू दोबारा पुट कर दो, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेट, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, इंटीग्रेट हो गई, वरना इंटीग्रेट करना इसको मुश्किल होता है। ये आ जाएगा a+b sec x और प्लस का c, ये आ गया आपका आंसर। क्या कर दूं पीछे, ये देख लो, ये सर ये सेकंड क्वेश्चन दोबारा समझा दें, ये वाला सेकंड वाला। जो आपने होमवर्क के लिए दिया है जी। अच्छा देखो, ये वाला तो समझ आ गया ना कि मेरे पास ये बाउंड्री थी, इसको मैंने बाउंड्री के अंदर पहले कन्वर्ट किया, फिर इस पर जो है वो एक जगह 0 1 लगा, एक जगह 0 लगा, ये तो समझ आ गया ना। जी सर। अच्छा ये वाला मैंने मैंने इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया कि मेरे पास ऊपर की जो टर्म है वो इस तरह की आ जाए कि मैं इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, देखो मेरे पास सिंपल था क्या, sec x, सिंपल मेरे पास क्या था sec x। मैंने क्या करा, sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। क्यों करवाया, इस sec x को इससे मल्टीप्लाई करवा के sec स्क्वायर x हो गया और यहां पर हो गया sec x प्लस का sec x tan x। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर मैं डेरिवेटिव करवाता हूं, करवा के देख लो,
डी ओवर डी एक्स, यहां पर भी डी ओवर डी एक्स, और यहां पर भी डी ओवर डी एक्स। इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर वाले आंसर से मैच करना चाहिए। तो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक और 10, और 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और 10x। ये किसके बराबर आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। अच्छा, मुझे यहाँ पे साथ में dx भी लगाना है। अगर मैं गौर करूं इस dx को यहाँ डिवाइड करने के बजाय यहां पर लिख दूं तो ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू की जगह dt आ जाएगा मेरा। ठीक है, इसकी जगह चेंज हो जाएगा कन्वर्ट, और सिर्फ नीचे वाली वैल्यू की जगह t लिख दूंगा। यानी इसको मैं चेंज किस तरह करवा सकता हूं, इंटीग्रेट, ऊपर पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा dx, यानी dt, सॉरी, क्योंकि ये dx यहां पर डिवाइड हो रहा है, इससे यहां ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी पूरी। तो इसकी जगह dt को मैंने रिप्लेस करवा दिया, और 1/sec x प्लस 10x की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल t आ जाएगा। तो ये 1/t आ जाएगा, और अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, ln t प्लस c। ये मेरा आंसर निकल आया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है।